Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या जिसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज इनको इंशाल्लाह हम बहुत आसानी से समझेंगे। डिग्रीज़ किसको कहते हैं? डिग्रीज़ को हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं लेवल, या जिसको हम स्टेटस भी कह सकते हैं। कंपैरिजन को हम उर्दू में मुआजना या मुकाबला, हिंदी में तुलना कहते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ही की बनेगी। ये बात हमेशा जहन में रखें। इंग्लिश में डिग्रीज 3 तरह की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव, इसमें हम किसी शख्स या किसी चीज़ की सिर्फ क्वालिटी बताते हैं। जैसे अहमद लंबा है, इसकी क्वालिटी अहमद की क्या? लंबा। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री, लंबा यहाँ पर टॉल। कंपेरेटिव, इसमें 2 शख्स या 2 चीज़ों के बीच तुलना मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे अहमद मोहम्मद से लंबा है, यहाँ अहमद और मोहम्मद की तुलना हुई है यहाँ पर लंबाई से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? टॉल की जगह क्या इस्तेमाल होगा? टॉलर, इसकी कंपेरेटिव डिग्री। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज में हम 2 से ज़्यादा लोग हों या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, उनकी आपस में तुलना कंपैरिजन करते हैं। जैसे राकेश अपने क्लास में सबसे लंबा है, यहाँ राकेश की तुलना उसकी क्लास में हर लोगों से हुई है, 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ये यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? सुपरलेटिव डिग्रीज। टॉल की सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट। और हमेशा याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होगा और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का इस्तेमाल होगा। आइए डिग्रीज को बनाने का तरीका देखते हैं और उसका एग्जाम्पल भी साथ में देखेंगे। रूल नंबर 1, अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हमें पॉजिटिव डिग्री के आखिर में ER जोड़ना पड़ेगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री के आखिर में EST का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके आखिर में क्या जोड़े? हमने ER जोड़ दिया है, तो क्या बन गया? टॉलर। और अगर इसी को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो उसके आखिर में क्या जोड़ेंगे? EST, क्या बन गया? टॉलेस्ट। इसी तरह जितने वर्ड दिए हैं उसके आखिर में क्या हम जोड़ेंगे? ER कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, EST सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका पहले। अहमद इज़ अ टॉल बॉय, अहमद एक लंबा लड़का है। यहाँ पर जो डिग्री इस्तेमाल की गई है टॉल, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हमने सिर्फ अहमद की क्वालिटी बताई है। अब इसकी कंपैरिजन डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अहमद इज़ टॉलर दैन मोहम्मद, अहमद मोहम्मद से लंबा है। यहाँ पर टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, यानी हमने अहमद की तुलना मोहम्मद से की है। इसी तरह इसकी सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। अहमद इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अहमद अपने क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ये याद रखें हमेशा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल हमेशा होगा। द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट का इस्तेमाल हमेशा किया जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा डिग्री के बाद दैन का इस्तेमाल होगा। जैसे टॉलर दैन मोहम्मद, स्मॉलर दैन अहमद, इसी तरह फास्टर दैन आबिद। इसी तरह जितने भी लफ्ज़ रहेंगे उसमें क्या डिग्री के बाद दैन का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिर में E आए तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम सिर्फ R जोड़ेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए सिर्फ ST जोड़ेंगे। जैसे ऊपर दिया हुआ है एबल, इसके आखिर में E दिया हुआ है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने सिर्फ इसमें क्या जोड़ दिया? R। इस तरह ब्रेव में E दिया था, सिर्फ हमने क्या जोड़ा? R। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में क्या जोड़ेंगे? हम सिर्फ ST। जैसे एबल लफ्ज़ दिया उसके आखिर में हमने क्या जोड़ दिया? ST, एबलेस्ट। ब्रेव दिया था उसके आखिर में हमने क्या जोड़ दिया? ST, ब्रेवेस्ट हो गया। इस तरह फाइन दिया था, फाइन के आखिर में हमने क्या जोड़ दिया? ST, फाइनेस्ट हो गया। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? अगर कोई पॉजिटिव डिग्री जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर आए और उससे पहले एक वावल आए तो हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST जिस तरह हम बनाते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ाएंगे, ये कि कॉन्सोनेंट जो वर्ड रहेगा, लास्ट वाला लेटर जो रहेगा, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डबल कर देंगे। जैसे BIG बिग, इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने ER तो लास्ट में जोड़ा है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट लेटर इसमें G है उसको डबल कर देंगे। BIGGER हो गया बिगर। इस तरह सुपरलेटिव में भी डबल G कर देंगे, बिगेस्ट। इसी तरह फैट है
आखिर में टी क्या एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वावेल ए आया है, इसलिए टी को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। उसके बाद ई आर जोड़ देंगे। इसी तरह सुपरलेटिव में भी डबल टी, उसके बाद ई एस टी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, फैटर और फैटेस्ट हो जाएगा। इसी तरह और भी वर्ड आपके सामने दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला रूल है, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में वाई आए और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आए, जैसे बिजी, इजी, हैप्पी, हैवी, सबकी आखिर में क्या आया है, वाई, और उससे पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट एस पी वी है। ठीक है, तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो हम ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो वाई है, वाई को हम क्या करेंगे, आई में बदल देंगे। जैसे बी यू एस वाई है, इसको कंपेरेटिव के लिए बी यू एस वाई को आई बना देंगे, उसके बाद ई आर जोड़ देंगे, बिजियर। इस तरह सुपरलेटिव में भी वाई को आई बनाएंगे, उसके बाद ई एस टी जोड़ देंगे, बिजिएस्ट। इसी तरह ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पी के आखिर में वाई है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट, उसको क्या बनाएंगे, वाई को आई बना देंगे, उसके बाद ई आर जोड़ देंगे कंपेरेटिव के लिए और ई एस टी जोड़ देंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, ऐसा एडजेक्टिव्स जिसमें दो सिलेबल या ज़्यादातर दो से ज़्यादा सिलेबल्स पाए जाते हैं, तो उनकी कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मो का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये सिलेबल क्या है, सिलेबल की डेफिनेशन होती है ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंसिस्ट एट लीस्ट वन वावेल साउंड। इसको मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ इम्पॉर्टेंट, इसको हम हिज्जे करके कितनी बार में हम पढ़ सकते हैं, यानी ये तोड़कर कितनी बार में हम पढ़ सकते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट, इसको 3 बार में हमने पढ़ा, तो इसमें कितने सिलेबल हुए, 3। इस तरह जितने भी 3 सिलेबल या 4 सिलेबल होंगे, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, कंपेरेटिव के लिए मो और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हम 2 से ज़्यादा सिलेबल में मो और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी 2 सिलेबल्स में भी हम मो और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल हैं, इसकी कंपेरेटिव बनाने के लिए हमने मो जोड़ा और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, मो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह डिफ़िकल्ट में मो डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ज़ैनब इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ज़ैनब एक खूबसूरत लड़की है। इसकी कंपेरेटिव देख लेते हैं, फ़ातिमा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन ज़ैनब, यानी फ़ातिमा ज़ैनब से खूबसूरत है। ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। और इसका सुपरलेटिव देख लेते हैं, आयशा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, यानी आयशा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की है। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म्स में होते हैं, उनके पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज अलग अलग होती हैं, उनकी शक्लें बदल जाती हैं। इनमें हम कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स। और जिनमें हमें रूल फॉलो करना होता है उसे कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था ई आर, ई एस टी, मो और मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने बनाई थी। जैसे पॉजिटिव डिग्री गुड और इसकी कंपेरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरह बैड का वर्स, वर्स्ट, मच, मो, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, फा, फादर, फारदेस्ट। ये सब क्या है, रेगुलर एडजेक्टिव्स। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है। इसकी कंपेरेटिव डिग्री, अहमद इज़ बेटर दैन मोहम्मद, अहमद मोहम्मद से बेटर है, यानी अच्छा है उससे। इसकी सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं, अहमद इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अहमद अब क्लास में सबसे अच्छा लड़का, यानी यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी संख्या टोटल 12 है जो लैटिन लैंग्वेज से ली गई है। उसके आखिर में क्या आता है, ओ आर पाएंगे उस वर्ड के आखिर में। उसमें से कुछ वर्ड्स हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री होती नहीं है, कुछ की कंपेरेटिव डिग्री होती है, कुछ की सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती। वो वर्ड टोटल 12 हैं। उसमें से 5 वर्ड इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये जो वर्ड हैं इनकी कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती। इनकी जो डिग्रीज़ होती हैं वो
पॉजिटिव में पाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हिज एज इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इनकी कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती है, इनकी जो डिग्री होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में होती है। 7 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या कंपेरेटिव डिग्रीज में होते हैं। जैसे हमें पता है कि कंपेरेटिव डिग्रीज के बाद हमेशा दैन का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होगा। यहाँ दैन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे कभी भी नहीं, वरना ये गलत हो जाएगा। वो लफ्ज़ वो वर्ड क्या है वो आपके सामने दिया हुआ साथ, इसके अलावा नहीं पाएंगे आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हरी इज़ इन्फेरियर टू राम इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी जहनियत में हरी क्या इन्फीरियर है, कमतर है किससे, राम से। यहाँ दैन नहीं लगाएंगे कि इन्फीरियर दैन राम। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। कलीग कहते हैं साथ में काम करने वाले को, यानी साथी को। वो क्या अपने साथियों से क्या है, जूनियर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।